अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आमीन। अल्लाहुम्मा अंता अस्सलाम व मिनका अस्सलाम व अलैका यर्जिउस्सलाम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल नीर। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहु अकबर वल्लाहु बिस्मिल्लाह। रौनक 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 कहाँ है? रौनक कहाँ है माँ? कहाँ है रौनक? परी परी क्या परी? रौनक हाँ मैं खुद को परी रौनक कहाँ है? रौनक कहाँ है? पूछ रही हूँ मैं। चला गया है, चला गया वो। हाँ हम लोग को दिमाग दी क्या? हम लोगों ने कैसे रौनक को जाने दिया? बहुत पुलिस खड़ी है, उसको पकड़ लिया। बहुत इंतजार मैंने मिल सकी मुझे। बहुत रौनक को पकड़ लिया तो कुछ समझ नहीं आ रही। पर माँ रौनक को पकड़ लिया। रौनक रौनक आप लोगों को कहाँ भी खुद नहीं जाने देना। कहाँ हो तुम्हें पता है बाहर नहीं निकलना। बाहर पुलिस खड़ी हुई, वो तुम्हें पकड़ के ले जाएगी। रौनक तुम्हें वो फांसी दे देगी। नहीं नहीं बरी बेटा, कुछ नहीं होगा उससे। तुम अपने आप को संभालो। कहाँ? हेलो उठ गए। अदो मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। आपकी कसम मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी दादू। तो आप रौनक से कहे ना, वो मुझे छोड़ के नहीं जाएगा ना। दादू आप बताएं, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप रौनक से बात करेंगे ना? वो मुझे छोड़ के चलेंगे और रौनक के बगैर नहीं रह सकती। दादू आप मेरे राह कैसे? रौनक के बगैर नहीं रह सकती दादू। नहीं बेटा, परी परी मेरी बात सुनो बेटा। परी डॉक्टर साहब आप थक गए होंगे, आपके लिए कमरा खुलवा दिया, तो आराम कर लें थोड़ा सा। इनको खाना खिला देना और इतने हिसाब का खिलाएं कि कोई सुस्त ना पड़े। हमें किसी वकील से मशवरा करना चाहिए, देखें वो क्या कहता है। वो भी यही कहेंगे कि गिरफ्तारी दे दो। यार दिन तो गुजरने दे। तूने अभी से गिरफ्तारी का फैसला दे दिया है। तुम क्या चाहते हो? पुलिस हमारे घरों के दरवाजे तोड़े, दीवारें फैलाएंगे और सबको गिरफ्तार करे। देख मुझे डर नहीं है कि कोई मेरी छत की दीवार फैलाएंगे या मेरा घर का दरवाजा तोड़ के मुझे गिरफ्तार करने आए। तू इसलिए डर रहा है कि अगर वो गिरफ्तार हो गए तो उस सब अपना बयान रिकॉर्ड करवा देंगे। तू किसे बचाने की कोशिश कर रहा है? ताना दिया था उन्होंने कि तूने गोली क्यों चलाई। सही तो कह रहे हैं, मैंने ही गोली चलाई है ना। कोई और गिरफ्तार क्यों हो? जिब्रान बेटा, रौनक ठीक कह रहा है, इसे गिरफ्तारी खुद दे देनी चाहिए। रौनक बेटा, तुझे डर तो नहीं लग रहा? मुझे लग रहा है। तो मुझे खुद के लिए डर नहीं लग रहा, अगर आपने कमजोर नहीं होना, क्योंकि आपने तो अब मेरे बगैर सोना है ना। आप कमजोर हुए तो फिर मैं टूट जाऊंगा। तू का ख्याल रखना है तुमने।
अल्लाह के सुपुर्द। चलते हो बाबा। अजय, मलिक साहब डॉक्टर आए हैं। अरे डॉक्टर साहब, आपने की तकलीफ की, मुझे बुला लेते। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। जी फरमाए। मारे साहब, आपके लिए खुशखबरी है, आपका मरीज अब खतरे से बाहर है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जाओ डॉक्टर साहब का मुंह मीठा कराओ। चलिए डॉक्टर साहब। बीबी जी क्या होता है? परी नाम है मेरा, परी कहे। आप बड़े लोग हैं, नाम नहीं ले सकता मैं। क्यों? नाम क्यों नहीं ले सकते मेरा? बड़े हैं आप मुझसे, जब मैं आपको चाचा कह सकती हूँ तो आप मेरा नाम क्यों नहीं ले सकते? मैं उम्र में बड़ा हूँ बेटी जी, और गरीब आदमी उम्र से बड़ा नहीं बूढ़ा होता है। मैं बड़ी नहीं हूँ, आप मुझसे बड़े हैं तो नाम ले, अच्छा नहीं लगता। ये हम दोनों खानदानों की सांझी तकलीफ थी मलिक साहब। जैसे सजावल आपका छोटा भाई है, वैसे ही वो मेरा भी भाई है। सच कह रहे हैं यार, साबित कर दिया तूने मुश्ताक, साबित कर दिया तूने कि सजावल तेरा भी भरा है। सब खैरियत से पहुंचे, फिर इंशाल्लाह होती है मुलाकात। एक बात बताऊं तुझे मुश्ताक, अब की वारी ना, मैंने तेरे और चंडे के बीच में किसी को नहीं आने देना। ये ले, जरीना से बात कर। जी जरूर। पिकर कॉल। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जरीना, सही वक्त पे तुमने इतला दे के मुझे शर्मिंदगी से बचा है। अगर मेरे छोटे भाई को कुछ भी हो जाता ना, मैं कभी भी अपने आप को माफ ना कर सकता। जी 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 भाई। अच्छा बात सुनो, बख्तावर भाई को गाड़ी तेज मत चलाने देना। और नहीं करता गुस्सा। आप सुन रहे थे बख्तावर भाई? नजर भरा नहीं, सुन नहीं रहा था, तेरी आवाज स्पीकर से बाहर आ रही थी। चलो दिए फिर मुलाकात इंशाल्लाह। हाजी आप परेशान ना हो, आप देखना इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरे अजीब से मसाइल बने रहते हैं। कोर्ट आए दिन कुछ न कुछ हमें भेजती रहती है, कभी इस चालान के लिए पेश हो, कभी उस चालान के लिए पेश। ये कुछ काम आप लोग खुद भी देख लिया करें। आइए। कोर्ट का समन तो चीजें मैनेज कर लिया है। मैंने मर्डर किया और एक गिरफ्तारी देने आया। क्या? हटो, पानी पिलाओ इस। जी शुक्रिया, मैं मुझे भी नहीं पिला पाना। बताओ क्या हुआ? हम एक साथ थिएटर में परफॉर्म करते थे। मैं परी को पसंद करता था। क्या वो भी तुम्हें पसंद करती थी? हाँ, गुमा तो मुझे यही था कि वो भी मुझे चाहती है। तो
फिर सजावल आ गया। सजावल? कौन सजावल? जिसका मैंने कत्ल किया है। वो दिन ब दिन परी के करीब होने की कोशिश कर रहा था। क्या परी भी उसके करीब होती जा रही? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मैं पागल होता जा रहा था, मेरा खून खोलता था उन्हें। आपको रिपीट मत करो। आगे क्या हुआ ये बताओ। मैं कब से मौके की तलाश में था। मुझे पता चला कि सजावल की बर्थडे और परी उसकी बर्थडे पे उसके फार्म हाउस जा रही है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं उनके पीछे पीछे फार्म हाउस चला गया। वहां मैंने उनको पूल के पास हंसते हुए देखा और मेरा खून खोल उठा। मैं जाके उससे लड़ने लगा और इसी दौरान मैंने गोली मारी और वो वहीं पे ढेर हो गया। पिस्टल कहाँ से आई तुम्हारे पास? वो मैंने सजावल से ही छीनी थी, उसके पास से। मेरे ख्याल से वो मेरे डर से पिस्टल कैरी करता था। शूट आउट पर साइन करवा इससे और हवालात में डाल। हेलो। पता नहीं आजकल की इस नौजवान नस्ल को क्या हो गया। कभी नफरत में किसी को गोली मार देते, कभी मोहब्बत में। बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ भाई, क्या हाल? उसका इंतजार कर रहा है कि वो आएगी। अच्छा। परी कॉल क्यों नहीं उठा रहे? परी कहाँ हुआ है वो? तुम सुबह से तुम्हें कॉल्स कर रहा हूँ, मैसेजेस कर रहा हूँ, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। मैं जैसे ही मोबाइल देखो मुझे कॉल करो, परेशान हो रहा हूँ मैं। चले पाएंगे परी। इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? कोई ना जग में जाने रब्बा इन अखियों के राज। ये जितनी मासूम दिखे हैं उतनी धोखे। मेरी बेटी को बचा लो खुदा के लिए। उसका नाम है फयान बिना। तुम्हारी मन्नत करती हूँ। अखियों का भरोसा ना करियो, ये अखियां तुझे ठग लेंगी। सुख चैन तेरा लूटेंगी, बर्बाद तुझे कर देंगी। अखियों का भरोसा ना करियो, ये अखियां तुझे ठग लेंगी।
सुख चैन तेरा लूटेंगी, बर्बाद तुझे कर देंगी। अखियों के हैं खेल अनोखे, दिन रात करे बस धोखे, कोई कैसे इनको रोके, करती है बस खुद गर्जी। दर्द दे बेदर्दी अखियां, 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 दर्द दे बेदर्दी अखियां। ये अखियां बड़ी फरेबी हैं, ना आना इनकी बातों में, ना छोड़े उसे कहीं का भी जो आए इनके हाथों में। ये ऐसा रोग लगावे जो तन मन फूंक जलावे, पल दो पल खुशियां देकर ये सारी उम्र रुलावे। अखियों के खेल अनोखे, दिन रात करे बस धोखे, कोई कैसे इनको रोके, करती है बस खुद गर्जी। दर्द दे बेदर्दी अखियां, 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 दर्द दे बेदर्दी अखियां। मुश्ताक, मेरा खिलौना अस्सलाम वालेकुम शाह जी। हाथ ना जोड़िया कर ऐसे मेरे सामने जब भी कहा है मेरा खिलौना। अब इस तरफ आ जाए। आप बताना किधर है? आगे से आईसीयू में। और आईसीयू किधर है? ये है ना? सर, अभी हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं। क्या बातें कर रहा है? कल्ला है मेरा कटोरा, अंदर जाने दे मुझे। थोड़ा सब्र कर लीजिए। वो सब्र ही करता आया हूँ सारे रास्ते। एक साथ थिएटर में परफॉर्म करते थे। मैं परी को पसंद करता था। क्या वो भी तुम्हें पसंद करती थी? गुमा तो मुझे यही था कि वो भी मुझे चाहती है। फिर सजावल आ गया। वो दिन ब दिन परी के करीब होने की कोशिश कर रहा था। परी भी उसके करीब होती जा रही थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं कब से मौके की तलाश में था। मुझे पता चला कि सजावल की बर्थडे और परी उसकी बर्थडे पे उसके फार्म हाउस जा रही है। मेरा खून खोल उठा। मैं जाके उससे लड़ने लगा और
इसी दौरान मैंने गोली मारी और वो वहीं पे ढेर हो गया। पिस्टल कहाँ से आई तुम्हारे पास? वो मैंने सजावल से ही छीनी थी, उसके पास से। अहमद को भेजो। यस सर। यस सर। अहमद एक बात बताओ, इस लड़के ने जो कहानी सुनाई है तुम्हें, इसमें कितना सच लगता? 100% सच है सर। पिछले 7 सालों से मुख्तलिफ थानों में मुहर्रिरी कर रहा हूँ। क्या सच है और क्या झूठ, दिमाग मेरा फौरन इतारा कर देता है। वो लड़का अपनी महबूबा के आशिक से जलता था, उसे देखकर उसका खून खोलता था, कोशिश करता था कि उसे मौका मिले तो वो उसे खत्म कर दे। लेकिन जब उसे मौका मिला तो उसके पास पिस्तौल नहीं था। आप कहना क्या चाह रहे हैं सर? अब भी क्या नहीं तो कुछ रह गया। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता। कहानी जरा सी लंबी है, बैठ जाओ। जी सर। पुलिस ट्रेनिंग से फारग होने के बाद हम एकेडमी की कैंटीन में बैठकर चाय पी रहे। हमारे इंस्पेक्टर साहब आ गए और उन्होंने मेरे एक दोस्त से सवाल किया कि थाने में सबसे ज़्यादा अहमियत किसकी होती? SHO की सर, क्योंकि SHO थाने को लीड कर रहा होता है। बिल्कुल, मेरे दोस्त ने यही जवाब दिया था। लेकिन इंस्पेक्टर साहब का कहना था थाने में सबसे ज़्यादा अहमियत मुहर्रिर की होती। मुहर्रिर की लिखी हुई FIR पर किसी बेगुनाह को भी सजा हो सकती है। मुहर्रिर के पास कसास और दियत का इख्तियार भी नहीं होता। तो मैं बताया, जब हम किसी केस को देखते हैं तो दिमाग से सोचते हैं, दिल से नहीं, क्योंकि दिमाग कड़ियों से कड़ियां मिलाता है, दिल एहसास की बात करता है। इस केस में हमने दिमाग से नहीं, दिल से फैसला करना है कि FIR करनी है या नहीं। जी सर। जाओ, इस केस पर अपने दिल से सोचो और फिर FIR मेरे पास लेकर। ओके सर। सो गई है वो। आप भी कुछ देर के लिए सो जाए। सो ही तो रहा था, पर इस हादसे ने मेरी आंखें खोल दी। अब इन खुली आंखों में नींद नहीं आ रही। नींद तो हमारी उस लड़के ने उड़ा दी। भला क्या जरूरत थी उस कमबख्त को जान से मारने की? हाथ पांव तोड़ देता, सर फाड़ देता। तुम उसे कोस रही हो। हमें शर्म करनी चाहिए। अगर वो वहां पहुंचकर ऐसा ना करता तो आज इस घर से 3 रिश्तों के जनाजे उठ चुके हो। रौनक को मार दे। सजावे, मुझे जाने दो। मेरी बात सुनो, अभी तो हमने बातें भी नहीं की, क्योंकि अभी हमने बहुत सारी बातें करी हैं। चले जाएंगे घर। क्या करना? रौनक, माँ, माँ, ना वो रौनक को मार देंगे। मैं बता रही हूँ, वो उसको मार देगा। वो कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। तो रौनक का है, वो रौनक ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, कुछ नहीं होगा भाई, सब ठीक हो जाएगा। उससे कुछ होगा तो नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इस बार सब ठीक हो जाएगा भाई।
ठीक हो जाएगा मेरे बबू, ठीक हो जाएगा। लेटो लेट। सब ठीक हो जाएगा, रौनक आ जाएगा। परेशान नहीं हूँ, बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सब खैरियत तो है? जी जी, एवरीथिंग लुक्स गुड। पेशेंट जवान है, इंशाल्लाह जल्द रिकवर कर जाएगा। हाँ, जो बात करने बाहर आए हो ना, वो बात करो। देखिए, आपका भाई अब ख़तरे से बाहर है, पर ये पर सुनना है मुझे, ये पर सुन लूँगा मैं, आप बोलो। देखिए, गोली स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज कर गुजरी है, जिससे पेशेंट को पैराप्लेजिया हो गया है। ओ, ये कौन सी औखी डेफिनेशनें देते हैं ये लोग? सीधी तरह बताओ, क्या हुआ है मेरे भाई को? आपका भाई अब कभी चल नहीं पाएगा। डॉक्टर साहब, इस बीमारी का कोई तो दुनिया में इलाज होगा? देखिए, मेडिकल साइंस अभी पैराप्लेजिया को लेकर बेबस है। दुनिया में किसी भी मुल्क में इसका इलाज अभी मुमकिन नहीं है। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है आप दोनों से कि पेशेंट को अभी इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। आप फिक्र न कीजिए। Just keep praying. We're trying our best. कटोरा चल नहीं पाएंगे। पता करके बताओ, नहीं तो पूरे शहर की टांगे काट देनी है मैंने। बड़े पापा, क्या हुआ? बेटा, मुझे उसके पास ले चलो। उसे डर के मारे नींद नहीं आती। उसे सोने के लिए मेरे कंधे की जरूरत है। बड़े पापा, हम जाएंगे। आप बैठो, आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। आप बैठे, आप बैठे। बहुत डर लगता है उससे। गाना, अल्लाह मेरे रौनक की हिफाजत करना। क्या हो गया? बड़े पापा, ये पानी पानी। अच्छा, मुझे लेकर जा रहे हो? हाँ, मैं लेकर जाऊंगा। पानी तो पीजिए। चलें। थोड़ा सा और पी लीजिए। ले चलो। हाँ, हम चलते हैं। एक काम करते हैं, उसको नाश्ते की भी जरूरत होगी। हाँ, चलिए चलिए बड़े पापा, उठे। जाओ। हौसला रखें मलिक साहब, आरे पे लेटा के टांगे काट दूंगा कमीने की। मैं मुश्ताक ना है, उड़ा कर इससे बात है। आज ही भरोसा किया है तुझ पे कि तू भाई है मेरा। शक में डट। कैसे सोच लिया तुम्हें कि इतनी आसान मौत दे देनी है मलक बख्तावर है से? आराम कर, तू रात से जाग रहा है। रात से आप भी नहीं सोए मलिक साहब, लंबा सफर आप काट के आए हैं। वो नींद नहीं आ रही है यार, आवाजें गूंज रही है मेरे कान। सुन सुन सुन, क्या कह रहा है मेरा खिडौना? आई आवाज तुझे? क्या कह रहे? तुझे आवाज ही नहीं है। कैसा भाई है तू? आज ही भरोसा किया तुझ पे।
वो सुन, क्या कह रहा है मेरा सजावल? कह रहा है मर जाना पर किसी पे एतबार ना करना। न कोई ना एतबार, पर यह किसी तेरे लिए नहीं है। तो भाई है मेरा, जा तू। मुश्ताक साहब से बात करवाइए। वो बिजी हैं, आप हुक्म करें। हुक्म तो आप करते हैं, वो सजावल शाह की खैरियत पूछने। सजावल का ऑपरेशन हो गया, अल्लाह का शुक्र है, अब वो खतरे से बाहर है। गुड, ये तो अच्छी बात है। मेरी तरफ से मुबारकबाद दीजिएगा उन्हें। आप खुद आ जाते मुबारक देने। अब इतला मिल गया तो आप भी जाएंगे देखने के लिए। चलें, फिर होती है मुलाकात। हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। ये 302 वाले केस पे क्या करना है? कोई मसला नहीं है, मैं घर से होके आता हूँ, मैं आराम से उसे स्टडी करूँगा। ठीक है? ठीक है सर, मैंने कोर्ट में पेश हूँ मैं। ठीक है। शाह जी, लड़के ने गिरफ्तारी दे दी है। अभी तुम जाओ, बख्तावर को थोड़ा सहारा दो, इस वक्त उसको तुम्हारी सख्त जरूरत। सारे रास्ते यही करती आई हूँ मैं भाई। इस वक्त उन्हें सुकून सिर्फ सजावल की आवाज सुनकर ही मिलेगा। पता नहीं कब उनको ये सुकून मिलेगा। डॉक्टर्स ने अभी तक सजावल के होश में आने की कोई बात नहीं की। अम्मा वह कहाँ रह गए? क्यों नहीं आए अब तक वो लोग? मेरी बात हुई थी उनसे, वो रास्ते में आते ही होंगे। तुम एक काम करो, तुम जाके आराम करो, तुम खुद सफर करके आई, जाओ थोड़ी देर आराम कर लो। जरीना, जरीना, डॉक्टर का जवाब, डॉक्टर का जवाब। वालेकुम सलाम। क्या लाए हैं बुजुर्गो नाश्ते में? बेटा फ्रूट है कुछ। फ्रूट? आपके खानदान से पहले कोई हवालात में बंद नहीं हुआ क्या? नहीं, क्यों? थाने के ड्राइंग रूम में टेबल कुर्सी नहीं रखी होती कि वहाँ मुलजम साहब बैठकर फ्रूट नोश फरमाए? मैं आपकी बात नहीं समझा जनाब। हो बुजुर्गो, थाने में जब मुलजम के लिए नाश्ता लेकर आते हैं तो फ्रूट नहीं, निहारी, पाए, अंडा चने लाते हैं ताकि मुलजम खाकर अगर ड्राइंग रूम के चक्कर लगाए तो वो अपने पाँव पर हवालात पहुँचे। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। कितने आदमियों को लाना है? यही 3-4 मुलजम का निकाल के मैं लाता हूँ। हाँ भाई अहमद, वो रात जो वन व्हीलिंग वाले लड़के थे ना, उनको छोड़ दो, जमानत हो गई उनकी। यस सर। एक और है सर, ये रात वाले मुलजम का नाश्ता लेकर आए, तो मिलना चाहते हैं उनसे। ठीक है, मिलाओ। हम आपको मुबारक हो जी, सजावल बच गया है। मैं अस्पताल जा रहा हूँ उसका बयान लेने के लिए। खाने का ख्याल रखना। आ जाए जरूर। बख्तावर, हौसला कर यार, और शुक्र कर अल्लाह ने तेरे भाई की जान बख्श दी है यार। ये जख्मों का फिक्र ना करना, हफ्ते 2 हफ्ते में वैसे ही शेरों के जख्म भर जाते हैं। तू तो मेरा शेर पुत्र है, शेर वन शेर।
कादा शेर चाचा, कादा शेर। शेर के खिडोड़े को घर में घुस के जख्मी कर दिया तो कागजी शेर हो गया ना मैं। ना तो क्या तू क्या समझता है, तेरा चाचा हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा? अरे मैं उनको ढूंढ निकालूंगा जहां भी होंगे वो, तू परेशान ना हो बस। गल परेशानी दी नहीं, हैरत दी है। कौन हो सकता है जो मलक बख्तावर के घर में घुस के उसके भाई को जख्मी कर? गलत हुआ है।